जय श्री कृष्णा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें निडर होकर काम करना चाहिए। अगर आप डरेंगे तो अपने लक्ष्यों से भटक जाएंगे और काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए डर कर नहीं, निडर बनकर अपने जीवन की समस्याओं का सामना करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को अपने ऊपर भरोसा ही नहीं होता। वे हमेशा सोचते हैं कि क्या मैं यह काम कर पाऊंगा। गीता में श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि खुद के कामों पर संदेह ना करें। जो भी काम करें आत्मविश्वास के साथ करें, इससे काम में सफलता अवश्य मिलेगी। खुश रहोगे तो तरक्की भी घर आएगी, और अगर बोझ में रहोगे तो जिंदगी चिंता में ही गुजर जाएगी। इसलिए जीवन में जरा सांस लेना भी सीखो, बोझ हल्का कर सीधा चलना भी सीखो। हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, इसलिए हर रात के पीछे सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं परेशानी को देखकर, लेकिन हर मुश्किल के पीछे सफलता होती है। अगर आप किसी चीज से, इंसान से या फिर सफलता पाने के लिए बहुत ज़्यादा लगाव रखेंगे तो यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लगाव इंसान में क्रोध और निराशा पैदा कर सकता है, क्योंकि जब चीज़ इंसान को नहीं मिलती तो गुस्सा और हताशा आती है, जिससे सारे काम बिगड़ जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि वह इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं। क्रोध करने से सारे काम बिगड़ जाते हैं। केवल काम ही नहीं, क्रोध से रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए खुद को शांत और संयम में रखने की कोशिश करें। झुक जाते हैं जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक, वह सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं, आपसे प्रेम भी करते हैं। ना कोई कमी, ना कोई अहंकार, ना कोई ठोर ठिकाना। मिट्टी था मैं, मिट्टी ही हूँ, और फिर भी मिट्टी हो जाना है। इज्जत तो सबको चाहिए, लेकिन लोग वापस देना ही भूल जाते हैं। जिस प्रकार तेज हवाएं जहाज को विचलित कर देती हैं, उसी प्रकार मानवीय इच्छाएं तर्क को नष्ट कर देती हैं और लोगों को अपने रास्ते से भटका देती हैं। जो जितना शांत होता है वह उतना ही खतरनाक होता है। आप जितना सोचते हैं लोग उतने गलत नहीं होते, बस सबका सोचने का तरीका अलग होता है। रिश्ते के बगीचों में एक रिश्ता नियम के पेड़ जैसा भी रखना, जो सीख भले ही कड़वी देता हो, तकलीफ में मरहम बनता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जो आपको केवल प्रभु की भक्ति से ही मिलने वाली है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना, और सेवा का अर्थ है मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। श्री कृष्ण कहते हैं जो इंसान सिर्फ खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, और जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका सदैव ही स्मरण होता है। जरा सोचिए, जब जन्म और मृत्यु दोनों ईश्वर की मर्जी से होती हैं, तो इन दोनों के बीच का समय हमारी मर्जी से कैसे हो सकता है। यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम जवाब दें। कुछ बातें हमें भगवान के हवाले भी कर देनी चाहिए, क्योंकि जब भगवान उत्तर देते हैं तो सारा संसार केवल मौन रहकर सुनता है। पैसे की कीमत इतना ही जानोगे कि चाहे कितना ही अमीर हो जाओ, दाल रोटी ही खाना है। हमें क्या करना है और कैसे करना है, इसका बेहतर फैसला करने के लिए सबसे पहले यह जानना बहुत ही आवश्यक होता है कि हम कहाँ हैं और किधर जा रहे हैं।
पैसा नई नई रिश्तेदारी बनाता है, मगर कभी कभी असली और पुराने रिश्ते को बिगाड़ देता है। सोचना एक रोग है और जो रोग से मुक्त हो जाता है वह स्वस्थ हो जाता है। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, जबकि अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। अंधे निकालते हैं नुक्स मेरे किरदार में, और बहुतों को यह शिकायत है कि मैं गलत बोलता हूँ। कुछ लोग पैर में पहनने वाले चप्पल के जैसे होते हैं, जैसे साथ तो देते हैं मगर कीचड़ उछालते रहते हैं। जीवन में एक शौक बेमिसाल रखा करो, होठों पर मुस्कान हमेशा रखा करो। जो होकर भी ना हो उसका होना कैसा, अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा। वह जिंदगी बेशक मुश्किल होगी जहाँ पैसा नहीं होगा, लेकिन वह जिंदगी नरक होगी अगर पैसे की चिंता में आदमी डूबा रहेगा, क्योंकि इससे वह जिंदगी के इस वरदान को पैसे से लेकर इसका महत्व खत्म कर देगा। इसलिए जीवन में परोपकारी बनो। आसान जिंदगी भले ना मिले, लेकिन पैसे के साथ मुफ्त में मिलने वाली चिंताओं से जरूर बचो। कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है, पैसे बेशक कमाओ, बस ना तो चिंता करो और ना ही अपने सुकून को भूलो। लिखी हुई किस्मत भी पलट जाती है अगर माथे के पसीने में बहाव जो आ जाए। जीवन में इतना सबक तो मिल गया, फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। ईश्वर का निवास कण कण में है, छोटे से छोटे जीव के हृदय में भी ईश्वर का वास होता है। किसी जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है, अर्थात किसी भी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दुखों के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे सभी दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, पर स्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब हों, वह हमेशा एक जैसी नहीं रहती, बदलती अवश्य हैं। इसलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ईश्वर कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता, वह उसको केवल वही देता है जिसके वह लायक होता है। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह पूर्ण विश्वास के साथ अपनी वांछित वस्तु पर लगातार चिंतन करता है। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, ठीक उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता की ओर ले जाते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही तो हम बन जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना। भय, राग, द्वेष और आसक्ति से रहित मनुष्य ही इस लोक और परलोक में सुख पाता है। परिवर्तन तो संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सभी के हो जाते हो। जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है वहाँ नसीबों को झुकना ही पड़ता है। उड़ना सीखो, खूब उड़ो, बिंदास आसमान को छू लो, लेकिन सिर्फ उतना ही जहाँ से जमीन साफ साफ दिखे। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का,
सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। ज्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है, फिर चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास। डूबकर काम करो अपने आज में, ताकि कल जब उभरो सबसे अलग दिखो। पल पल की चिंता में क्यों मरते हो, लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से बदतर होता है। उससे कभी मत डरो जो वास्तविक में है ही नहीं, ना कभी था और ना कभी होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। मृत्यु का कारण कोई रोग या दुर्घटना नहीं, बल्कि जन्म है। कुछ लोग अपनी जिंदगी ऐसे शख्स के लिए बर्बाद कर देते हैं जिसे उनकी परवाह तक नहीं होती। पतझड़ में तो सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता।